दरिया किनारे बड़ा खुला मैदान नज़र आ रहा है और लोगों ने कैंपिंग भी की हुई है। दरिया के बाएं किनारे को छोड़कर हम दाएं साइड पर जा रहे हैं। ज़िला गिज़र की खूबसूरती असल फंडर और उससे आगे शुरू होती है। पहाड़ों के दरमियान काफ़ी वसी वादी मौजूद है। बड़े बड़े पत्थर, समझ नहीं आ रही थी टायर कहाँ से गुजारूं। ऑक्सीजन की कमी से बाइक अपनी पावर लूज़ कर रही है। इस वक्त मैं मदीना होटल एंड रेस्टोरेंट फंदर में हूँ। रात मैंने यहीं पर क्याम किया है। ये सामने काफ़ी बड़ा इनका लॉन है, चाहे तो आप कैंपिंग भी कर सकते हैं। इस तरफ भी कमरे बने हुए हैं और इस तरफ भी कमरे बने हुए हैं। खाना खाएं, क्याम करें या कैंपिंग करें। कैंपिंग के वैसे ही कुछ चार्जेस लेते हैं। मैं जब यहाँ रात से जाने लगा कि मैं बाहर कैंपिंग कर रहा हूँ, आप तो चार्ज लेते हैं, तो फिर उनके मालिक ने कहा चलो आप वैसे ही रुक जाओ। तो फिर मैं इनका ये जो हाल है, इसके अंदर मैंने मैट्रेस के ऊपर अपना स्लीपिंग बैग बिछा कर रात गुजारी है। खाना भी इनका अच्छा है, कोऑपरेटिव लोग हैं। मदीना होटल एंड रेस्टोरेंट फंडर। इरादा आज मेरा शंदूर टॉप से चित्राल की तरफ सफ़र करने का है। मौसम इस वक्त ख़राब हो रहा है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। अल्लाह करे मौसम सेट हो जाए, क्योंकि इस मौसम में एक बाइक के लिए शंदूर टॉप चढ़ना काफ़ी टफ हो जाता है। 9:15 बजे मैं मदीना होटल से शंदूर टॉप के लिए रवाना हुआ हूँ। जब से गाकुच से आया हूँ, घर वालों से रब्ता भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास सिम्स हैं वो तो चलती नहीं है। अब मैंने पीछे बाज़ार से एस्कॉम की सिम का पता किया था, लेकिन वो नहीं मिली। एक मुकामी बंदे ने बताया कि शंदूर टॉप से आगे फिर टेलीनॉर वगैरह चलने लग जाएगी। इस इलाके के लोग वैसे बहुत कोऑपरेटिव हैं, चाहे वो किसी भी मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, टूरिस्ट के साथ बहुत कोऑपरेटिव है। दरियाए गिज़र अभी भी हमारे साथ है। फंडर में तो ये बड़े पुरस्कून अंदाज में एक झील की तरह बहता है और बिलाशुबा वो बहुत खूबसूरत जगह है। मैं तो तकरीबन 2-3 घंटे कल मैं वहीं बैठा रहा हूँ और उसकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होता रहा हूँ। पूरे गिज़र डिस्ट्रिक्ट में मुझे फंडर जो है वो सबसे टॉप पर लगा है। पुरस्कून जगह है। पहाड़ों की नौयत अभी भी फंडर से भी आगे उसी तरह ही है। पहाड़ खुश्क हैं और दरिया के साथ साथ सब्ज़ा है। सामने दरिया किनारे बड़ा खुला मैदान नज़र आ रहा है और लोगों ने कैंपिंग भी की हुई है। अच्छा पॉइंट है कैंपिंग के लिए। ये फंडर से आपको 3 किलोमीटर आगे ये गुलमई के पास भी बड़ी ज़बरदस्त कैंपिंग साइट्स हैं। ये अभी पीछे मैंने एक और साइट देखी थी, वहाँ भी लोगों ने कैंप लगाए हुए थे। तो कैंपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये फंडर इसके इर्द का इलाका बड़ा ज़बरदस्त है। बल्कि फंडर से आगे टॉप की तरफ ये 3 किलोमीटर आगे हम एक पुल पर से दरिया के बाएं किनारे को छोड़कर हम दाएं साइड पर जा रहे हैं। पुल के ऊपर से दरिया का मंजर है। ज़िला गिज़र की खूबसूरती असल फंडर और उससे आगे शुरू होती है। हम तकरीबन 5 किलोमीटर फंडर से आ चुके हैं और बहुत ही प्यारा व्यू है। अब रोड पुख्ता सड़क तो ख़त्म हो गई है, ऊंचा नीचा पत्थरों वाला रास्ता है टॉप की तरफ। फंडर से ये 5-6 किलोमीटर आगे एक छोटी मोटी आबादी आई है, कुछ शॉप्स भी नज़र आई है वहाँ पर। एक ही होटल भी है, गिज़र ब्लॉसम इन। गुलमई का या गुलमल्ली का इलाका है। फंडर से तकरीबन 8 किलोमीटर आगे ये टीरू का इलाका आ गया है। टायर शॉप मौजूद है, स्कूल भी था, फिल्ट्रेशन प्लांट और आगा खान हेल्थ सेंटर। फिर चढ़ाई आ गई है, बस थोड़ी थोड़ी सी चढ़ाइयाँ आती रहें टॉप तक तो टेंशन वाली बात नहीं है, कोई एकदम चढ़ाई ना आए बस। मस्जिद भी नज़र आ रही है यहाँ पर, छोटी मोटी शॉप्स हैं, मेडिकल स्टोर भी एक, हकीम साहब भी बैठते हैं एक यहाँ पर। एक ये ऑटो वर्कशॉप है बाइक्स की। फंडर से 9 किलोमीटर आगे हंदारिब का इलाका आ जाता है। बुलंदी इसकी 9,900 फुट है और यहाँ से शंदूर टॉप 32 किलोमीटर के फासले पर है। चढ़ाइयाँ शुरू हो चुकी हैं, पहले गियर में ही बाइक जा रही है। अब पीछे मैंने काफ़ी लंबी चढ़ाई चढ़ी है एक, शायद वीडियो में इतना महसूस ना हो रहा हो, लेकिन ये चढ़ाइयाँ हैं, इंतहाई टफ भी नहीं है। शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बाइक को कोई ख़ास मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तकरीबन 11 किलोमीटर फंडर से हम आ चुके हैं।
ये एक और आबादी आई है। खंडर से हम 24 किलोमीटर आगे हैं और अभी शद्दूर टॉप की तरफ जा रहे हैं। अभी पीछे एक पोस्ट पर एंट्री करवाई और उनके बकौल अभी 1 घंटा टॉप पर पहुंचने में लग जाएगा। थोड़ी सी रास्ते में काफ़ी खुला मैदान सा है। रोड की कंडीशन ख़राब होना शुरू हो गई है। दरिया अभी भी साथ साथ चल रहा है। अब तो दरिया की सूरत बह रहा है लेकिन है बड़ा खूबसूरत। 25 किलोमीटर हम खंडर से हम आ चुके हैं। यहाँ पर ये काफ़ी वसी चरागाह है और यहाँ पर मवेशी चरते हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी साइड पहाड़ों पर तो मुझे कोई चरागाह नज़र आ नहीं रही है। जहाँ जहाँ से ये दरिया बह रहा है वहाँ पर सब्ज़ा मौजूद है। पहले गियर में चलना पड़ेगा जी। दूसरे गियर में बाइक यहाँ चल तो सकती है लेकिन पत्थरों की वजह से चलेगी। एक छोटा सा चश्मा है, इसको पार करना है। असल में इन चश्मों में प्रॉब्लम ये है कि ये पत्थर ना जो ये ज़रा स्लिप होते हैं। सत्ताईस किलोमीटर फ्रॉम खंडर, उस हिसाब से कोई रह गया होगा, कोई 12-13 किलोमीटर ही होगा। अब रोड तो है नहीं, बस वो पत्थरों वाला रास्ता है और बड़ी एहतियात से ड्राइव करना पड़ रही है क्योंकि पत्थर नोकीले भी हैं और ये उनकी वजह से गिरने का ख़तरा भी होता है। यहाँ पर पहले गियर में बड़े आराम से जा रहे हैं। मुकामी लोग यहाँ तक अपने मवेशी चराने आते हैं। आबादी तो बहरहाल यहाँ पर कोई दिखाई दे नहीं रही मुझे। सामने बड़ा प्यारा लैंडस्केप है और ये लैंडस्केप टॉप्स की पहचान होते हैं। जहाँ टॉप होगा, दर्रा होगा, फास होगा, वहाँ पर आम तौर पर खुले मैदान भी नज़र आते हैं और उनका लैंडस्केप, उनकी सीनरी बड़ी कमाल की होती है। ये इस रास्ते की तरफ मुझे पहली कार नज़र आई है जो आ रही है। बड़ा ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। अब ये दरिया या नदियाँ कह लें, कई नदियों की सूरत में बह रहा है। हवा बड़ी तेज़ चल रही है और आगे भी एक गाड़ी दूर नज़र आ रही है मुझे, शायद टोयोटा फील्डर है। रास्ता ऊंचा नीचा, झूले देने वाला, एहतियात से ड्राइव करने का मुतकाजी है। बहुत ही खूबसूरत व्यू है। अस्सलामुअलैकुम जनाब, कहाँ से आ रहे हैं? लाहौर से। मैं भी लाहौर से हूँ। अकेले सोलो? अकेले ही आते हो आप? अकेले के फर्स्ट सोलो, ऐसे पहले इकट्ठे करते रहे हैं। अभी जो पीछे मुझे बाइकर्स मिले थे, उन्होंने रास्ते में टॉप से आगे आकर एक जगह आती है मस्तोज, वहाँ रात गुजारी थी और आज सुबह वहाँ से उन्होंने अपने सफ़र का आगाज़ किया है। ग्रुप की सूरत में ये 3 बाइक्स थे। अल्लाह के फजल करम के साथ हम सोलो चले जा रहे हैं। अब्दुल रहमान के घर वापसी के बाद जगलोर से सोलो टूर चल रहा है। ऐसे अच्छी चरागाह बनी हुई है। जैसे जैसे टॉप के नज़दीक होते जा रहे हैं, सर्दी की शिद्दत में थोड़ा इजाफा होता जा रहा है। हवा भी काफ़ी तेज़ है और बादलों का खेल जारी है। जब बादल सूरज के आगे आ जाते हैं तो सर्दी का एहसास ज़्यादा होता है। खूबसूरत मंज़र है। पहाड़ों के दरमियान काफ़ी वसी वादी मौजूद है जो कि मवेशियों के लिए कुदरती चरागाह बनी हुई है। वो दूर कुछ मवेशी भी चरते नज़र आ रहे हैं। चंद चोटियों पर बर्फ़ नज़र आ रही है। हम खंदर से तकरीबन कुछ 34-35 किलोमीटर खंडर से आगे। अब ये रोड पर से थोड़े पत्थर कम हो गए हैं, दूसरे गियर में बाइक चल सकती है। यहाँ पर एक फिशरीज़ कैंप, फिशरीज़ वालों का एक छोटा सा खोखा सा नज़र आ रहा है। आसान ट्रैक थोड़ा सा था, आगे से फिर टफ शुरू हो गया है। ये एक और बाइकर्स हैं, इससे पहले एक 4x4 वीगो ने क्रॉस किया था। ले जी सुजुकी रावी भी नज़र आई। अब चढ़ाई है और पत्थर हैं।
पत्थरों से स्पीड तो बिल्कुल नहीं मारी जा सकती, चढ़ाई का भी ख्याल रखना पड़ रहा है। जैसे जैसे टॉप के करीब होते जा रहे हैं थोड़ी चढ़ाई बढ़ती जा रही है। 70 के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन लोग करते हैं 70 पर भी, लेकिन थोड़ा सा टफ हो सकता है। बाकी बाइक मैनेज कर सकती हैं। अभी मैंने पीछे जो चंद 100 मीटर का हिस्सा किया है वो बहुत टफ था। इनके ट्राई इस पूरे रोड का टफ अब तक रास्ता था। बड़े बड़े पत्थर, समझ नहीं आ रही थी टायर कहाँ से गुजारूं। अब ये देख भी रहे हैं आप, एक तो रोड में खड्डे भी हैं। कार के लिए मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है कि मसला पावर का नहीं है, कार के नीचे लगने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि उभरे हुए पत्थर हैं। कहीं कुछ रोड की कंडीशन बेहतर हो जाती है और कहीं पर उसी तरह पत्थर आ जाते हैं, मुश्किल हो जाता है। ये आगे भी कुछ ऐसे ही सेटअप आ रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। पहले गेयर में बाइक अपना फुल जोर लगाते हुए उछल भी रही है पत्थरों पर से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ऑक्सीजन की कमी से बाइक अपनी पावर लूज कर रही है। फिर पत्थर भी बहुत बड़े बड़े हैं। ये टॉप पर भी चिरागारा मौजूद है और थोड़ा सा रोड कुछ हमवार नज़र आ रहा है, वरना पीछे तो बाइक बड़ी पावर लूज कर रही थी। एक तो सर्दी की वजह से बाइक ठंडी हो रही है, दूसरा बुलंदी की वजह से ऑक्सीजन की कमी, तीसरा पत्थर और पत्थरों के दरमियान गड्ढे और टांगों की भी जान लगानी पड़ी है पीछे। लेकिन अल्लाह के फजलो करम से वो हिस्सा पार हो गया और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह ताला अपना फजलो करम फरमाएगा। शुक्र है थोड़ा सा रोड आसान हुआ। वैसे मेरे मुताबिक तो हम अब टॉप के कहीं आसपास ही हैं, क्योंकि जहाँ से मैं चला था तकरीबन 38 किलोमीटर का फासला तय हो चुका है। मवेशी तो यहाँ भी नज़र आ रहे हैं। मकामी लोगों की मौसम गर्मा की चरागाहें हैं और जैसे ही मौसम गर्मा रुखसत होता है उस वक्त तो ये चरागाहें बर्फ़ की वजह से बिल्कुल बंद हो जाती हैं। फिर अपने ये मवेशियों को नशेबी इलाकों में ले जाते हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त मैं टॉप के इलाके से गुजर रहा हूँ, शंदूर टॉप के इलाके से। मुझे बोर्ड तो कोई नज़र नहीं आया, लेकिन जितना फासला तय कर चुका हूँ उस हिसाब से तकरीबन हम शंदूर टॉप के इलाके से गुजर रहे हैं, क्योंकि अब रोड भी काफ़ी हमवार हो गया है। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह ने अपना फजलो करम किया, यहाँ तक पहुँचे और इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह आसानी का मामला फरमाएगा। अभी मुझे एक मुकामी बंदा मिला था, अकेला आ रहा था। मैंने इसके पास ब्रेक लगाई कि भाई कहाँ अकेले फिर रहे हो, तो कहने लगा भाई 2 महीने पहले हम यहाँ पर अपनी गाय छोड़कर गया था, अब उसको ढूंढ रहा है। मैं क्या 2 महीने पहले छोड़ के चले गए? कहता हम इसी तरह जानवर छोड़कर चले जाते हैं, अब आकर उनको ढूंढते हैं। बता रहा था कि बड़ा पैदल चलना पड़ता ढूंढने के लिए, दूरबीन से देखते हैं, फिर जहाँ नज़र आती है उसको फिर पकड़ते हैं। तो मैंने कहा कि यहाँ कोई जंगली जानवर नहीं होते? कहते होते चीता भेड़िया होता है, कभी कभी वो भी नुकसान पहुंचा देते हैं। मगर बड़ी हिम्मत की बात है भाई, हमारे तरफ तो कौन 2 महीने तो दूर की बात, एक दिन के लिए भी जानवर को इस तरह खुला नहीं भाई छोड़ देते। इधर 2-2, 3-3 महीने बाद आते हैं और आकर फिर लेकर जाते हैं। पहाड़ों में यहाँ मिट्टी की मिकदार काफ़ी है, शायद यही वजह है कि गर्मियों में यहाँ पर सब्ज़ा पाया जाता है और मुकामी लोगों के लिए ये चरागाह बन जाती है। छोटे छोटे पानी के ज़ख़ीरे भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस वजह से जानवरों को पानी की कमी भी नहीं होती। ये काफ़ी खुला मैदान, मेरे दाएं तरफ भी और बाएं तरफ भी। दाएं तरफ वाला भी मैं ज़रा दिखाता हूँ, ये देखें जी, खुला मैदान है। लोग जफाकश हैं। ये ख़वातीन भी यकीनन कोई अपनी मवेशियों के वजह से यहाँ पर आई होंगी। बहरहाल इन इलाकों में ज़िंदगी आसान नहीं है, मुश्किल ज़िंदगी है। इतनी दूर अपने जानवरों को चराने के लिए लेकर आना, ले जाना। अब जैसे वो भाई पीछे 2 महीने बाद ढूंढने आया था, तो आसान काम तो नहीं, पता नहीं 2 महीने में गाय साहिबा किधर चपकी पहुंच गई हूँ। आगे कुछ हट से नज़र आ रहे हैं। वेलकम पोलो फेस्टिवल,
यहीं कहीं आसपास के मैदानों में कहीं दुनिया का जी बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड है। और जब वो फेस्टिवल यहाँ पर लगता है लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं। ये बाएं तरफ कुछ बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं, किसकी हैं, होटल है या कोई आर्मी एरिया है, इसका इल्म नहीं है। लो जी हम यहाँ पर आगे, यहाँ पर कुछ शॉप्स मौजूद हैं। यहाँ बिल्डिंग बनी हुई है कुछ, और इसके बाद वो एक झील सी भी बनी हुई है। और यहाँ पर ये कुछ छोटे मोटे होटल से बने हुए हैं, वॉशरूम मौजूद हैं। सामने एक मुझे पोस्ट भी नज़र आ रही है। पहाड़ों पर दूर बर्फ़ भी मौजूद है। यही शंदूर टॉप पर वो जगह है जहाँ पोलो ग्राउंड है और यहाँ पर पोलो का मैच भी होता है। लेकिन मेरे ख्याल इस दफ़ा तो कोरोना की वजह से मुलतवी हो गया था।